स्क्रीन पर आपके सामने रथ पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति दी है सनातन की रक्षा के लिए, आक्रांताओं के आगे ना झुककर और बार बार जब जब मौका मिला इसका जीर्णोद्धार करके। ये वो मंदिर है जिस पर जब अटैक शुरू हुआ तो एक पल तब आया 1706 के आसपास, जब औरंगजेब ने ऑर्डर जारी कर दिए। और ऑर्डर क्या कि अब ये मंदिर टूटेगा और मंदिर की जगह मस्जिद बना दी जाएगी। लेकिन बावजूद उसके जो शाश्वत है उसे कैसे कोई तोड़ सकता है। जो आत्मा, जो चेतना थी सनातन की, वो सोमनाथ के जरिए और सोमनाथ मंदिर के जरिए, शिव भक्तों के जरिए जिंदा रही। और आज उसी जिंदगी को जीने का, उसे सलाम करने का ये मौका और ये पल आप देख रहे हैं। छतों पर आप देखिए ना, लोग सुबह सवेरे, संडे का दिन है, 10 बजे हाथों में मोबाइल लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और एक झलक पा लेना चाहते हैं। वहां अद्भुत ही माहौल इस वक्त है। शंखनाद हो रहा है, डमरू की आवाज आ रही है, लोग अलग अलग वेशभूषा में, अभी आपको फेरन में नृत्य करती हुई कुछ लड़कियां दिखी होंगी। यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आज सब के सब इस शौर्य यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। सब के सब इस वक्त यहां पर अपनी तरफ से योगदान दे देना चाहते हैं, अपनी तरफ से सेलिब्रेट कर देना चाहते हैं। हमारे साथ पंडित वैभव शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, जरा उनको भी हम आमंत्रित करना चाहेंगे। और हिंडोल सेनगुप्त कुछ देर में अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। श्रुति द्विवेदी ज्योतिराचार्य हैं, वो भी हमारे साथ यहीं से कुछ देर में जुड़ने वाली हैं। लेकिन इस वक्त आप देखिए 2 तस्वीरें जहां शंखनाद भी हो रहा है, मंत्रोच्चारण हो रहा है। और कुछ देर आपको इन आवाज के साथ, इन सुरों के साथ छोड़ रही हूं ताकि आप वहां की उस अद्भुत आभा का एहसास कर सकें। हमारे साथ जगत गुरु सतीशाचार्य जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी कुछ ही देर में हम इस पूरे के पूरे माहौल के बारे में समझना और जानना चाहेंगे। लेकिन अभी आप सोमनाथ से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां हाथ में डमरू लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और उनका इस्तकबाल, उनका स्वागत करने के लिए मानो पूरा गुजरात उमड़ पड़ा है। जगह जगह उनके स्वागत के लिए स्टेज सजाया गया है। और जगत गुरु सतीशाचार्य जी भी आपको अब यहाँ पर स्टूडियो में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। आप कुछ ही देर में स्क्रीन पर उनको देखेंगे। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आभार आपका। आज तो बहुत प्रसन्न होंगे आप। मैं तो क्या, पूरा भारतवर्ष प्रसन्न है। आज ये पूरी धरती प्रसन्न है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग है। और ये काल, ये समय मुझे लगता है कि हर सहिष्णु के लिए और हर विष्णु के लिए, हर सनातनी के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए अपने आप में वैभव का दिवस है, प्रसन्नता का दिवस है। जब आप बहुत बार आतताइयों को अपने ऊपर आघातित होते देखते और फिर भी आप सहज खड़े हो जाते, किसी का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ता, तो मुझे लगता है ये धर्म है। क्योंकि हम लोग धर्म में कहते हैं ना, धर्म की जय हो। किसकी जय हो ये नहीं कहते, धर्म की जय हो। और हम फिर कहते हैं कि अधर्म का नाश हो। किसी व्यक्ति का नाश नहीं करते हम कहते हैं कि अधर्म जहां हो वहां उसका नाश हो। और हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, जिसमें भी प्राण है, जो प्राणधारी है, उसमें सद्भाव हो, उसमें प्रेम हो। तो हम वो सहिष्णु लोग हैं। और मुझे लगता है कि सोमनाथ की ये कहानी, सोमनाथ की ये तस्वीर, सोमनाथ की ये जो यात्रा और ये जो व्यवस्था है, ये अपने आप में बहुत अलौकिक है। और ये नया हिंदुस्तान है और नई तस्वीर है ये।
गुरुजी, ऐसे कोई मंत्र जो इस वक्त आपको याद आ रहे हों और आप उनका उच्चारण करना चाहेंगे, देश की जनता आपको सुनना चाहेगी? जी बिल्कुल करना चाहेंगे, क्योंकि हम सब दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं महादेव का जब आप केवल दूर से विग्रह देखें, मंदिर देखें, ध्वज देखें, अथवा यात्रा देखें, अथवा उसकी वार्ता सुने, श्रुतम हरति पापानि आरोग्यम धन प्रक्षति, तो उस पर मानस पूजा मैं आपको बता रहा हूं। बोले रत्नैकल्पितमाशनम् हिमजलैः स्नानं च देव्याम्बरम्, तो नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं, तो जाति चम्पकबिल्ब पत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदया निधे पशुपतेः हृत्कल्पितां गृह्यतां सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयो दधियुतं रम्भाफलं पानकं, तो शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्तिप्रभो स्वीकुरु, तो छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चा आदर्शकं निर्मलं बीड़ाभैर्मृदङ्ग काहलकला गीतं च नृत्यं तथा साकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्तिप्रभो स्वीकुरु, तो आत्मा तं गिरिजामतिः सहचरा प्राणः शरीरं ग्रहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यदि यदि कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभुस्तवाराघनं करचरण कृतं वा वायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं वियतम् अभिहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये आप जगत गुरु जी को सुन रहे थे और आपने देखा ना, बस इसी तरीके का कुछ माहौल सोमनाथ में भी है जब ये शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। फिर बता दूं आपको, दो तस्वीरें, अमन और अमित मेरे दोनों सहयोगी वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इनफैक्ट वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वहां का अद्भुत इस वक्त माहौल दिखाई दे रहा है। अपने देखिए शिव भक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं, सनातन को मानने वाले, सनातन को जीने वाले वहां पर पहुंचे हुए हैं। पूरा मान लीजिए आप गुजरात उमड़ पड़ा है। सुबह सवेरे लोग वहां पर दर्शन के लिए, कुछ महिलाएं आई, अमन को ये बता रही थी कि हमें तो लगा था कि हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन वो भी हो गए और साथ में दर्शन, वो ये कह रही हैं कि भगवान स्वरूप मोदी के भी हो जाएंगे। तो अमन चौंके और पूछा कि आप मोदी को भगवान से कैसे कंपेयर कर रही हैं? बोले क्योंकि वो हम तक वहां पहुंचा रहे हैं, मतलब भगवान तक हमें वहां पहुंचा रहे हैं, सनातन की जय जय कर रहे हैं और इसीलिए हम उनको बहुत मानते हैं। और ये महिलाएं हैं, ये आप ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ देखा नहीं है, समझा नहीं है और इसीलिए कुछ भी, उन्होंने बहुत बसंत देखे हैं। और अब जाकर जब वो ये बात कहती हैं तो उनके भाव को समझिए, आप उस भाव को समझिए कि जिसका इंतजार बरसों से किया जा रहा था। पहले आक्रांता आए और उसके बाद ये जब लगा कि भारत आजाद हो गया है तो फिर हम पूर्णता अपने सनातन को जीने लगेंगे। लेकिन फिर सेक्युलरिज्म या ये कहिए सूडो सेक्युलरिज्म का एक ऐसा खेल और या फिर ऐसी राजनीति चलती आई कि इंतजार करते रहना पड़ा इस मंदिर को, इस प्रथम ज्योतिर्लिंग को। और आज जब 1000 वर्ष पूरे हुए हैं तो एक शौर्य यात्रा निकाली जा रही है।
समंदर किनारे सनातन का शंखनाद होता हुआ इस वक्त पूरा देश देख रहा है। जरा रुक कर लेते हैं अमन का, वो वहां पर मौजूद है। अमन, लोगों में एक अलग उत्साह उत्साह में अभी भी कोई कमी नहीं है रूबिका। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो निकल चुका है, लेकिन गॉगल वॉगल लगाए लोग भाई साहब अभी यहाँ पर खड़े हैं और बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। देखिए भगवा कुर्ता, सफेद कुर्ता, भगवा गमछा, हाथ में भगवा झंडा, हर हर महादेव का जय घोष, और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं और ये बता रहे हैं सुबह से आए हुए हैं, सुबह से आए हुए हैं, लगातार यहाँ पर लाइनों में खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जा चुके हैं लेकिन यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे लोग। हैं जी, सुबह 5 बजे से हम लोग इधर है। सुबह 5 बजे से आए हुए हैं। आपका क्या नाम है? मदन मोहन शर्मा। मदन मोहन शर्मा। अभी आपने सुना ये भगवा के बारे में? हाँ। उसी संबंध में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। अच्छा। ये जो भगवा है, हाँ। ये त्याग का प्रतीक है। हमारे ऋषि मुनि भगवा वस्त्र धारण करते हैं। हाँ। अच्छा, भगवा की और एक बात और भी जो नहीं, मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर बताइए। आज स्वामीनाथ सर्व, देखिए 1000 वर्ष हो गए। हाँ। ये बड़े गर्व की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको एक पर्व के रूप में लिया। ठीक है। नव पीढ़ी को अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा, इतनी खुशी है कि मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। वर्णन नहीं कर सकते तो आगे बढ़ जाता हूँ। वर्णन कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब अवर्णनीय है। मतलब कहने का ये है। इतनी खुशी है कि समान नहीं। मैं देख रहा था आप कविता भी सुना रहे थे। हाँ बिल्कुल, अटल जी की। अभी सुनाता हूँ। हाँ। अभी सुना देता हूँ। पहले तो कब तो भगवा ध्वज सुनाता हूँ। हाँ सुनाइए। कि गगन में लहरता है भगवा हमारा, ठीक। गगन में लहरता है भगवा हमारा, घिरे घोर घन दासता के भयंकर, लुटा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, बुझा दीप घर घर हुआ शून्य अंबर, निराशा निशाने जो डेरा जमाया, ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है। क्या बात है? अब तक अंधेरा सवेरा। हर हर महादेव का जय घोष करिए भाई। हर हर महादेव। ये जयचंद के द्रोह, महादेव, जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है, जो अब तक अंधेरा सवेरा न आया। मगर घोर तम में पराजय के गम में विजय की विवाले चमकता रहा पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में लहरता। मोदी जी के लिए एक लाइन जल्दी से, मोदी जी के लिए विशेष कोई संदेश प्रधानमंत्री के लिए। अभी याद तो लिखा था मैंने बहुत कुछ है, लेकिन वो समय पे याद नहीं आता। तो यही कहूंगा, घर घर मोदी, हर हर मोदी। देखिए आज तो हर हर महादेव का नारा लगने का दिन है और इसलिए हर हर महादेव का नारा लग भी रहा है। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है वो बनाकर लाए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपने बनाई है? हाँ। हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय मालामुरी। विजय भाई आपने बनाई है? हाँ, नहीं, हमारे फैमिली में बनाई है सब। अच्छा, दर्शन कराए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? हाँ, करवाए। हाँ। उन्होंने देखा इस तरफ? उन्होंने देखा। क्या कहना चाहेंगे उनको? और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पे आज सबसे बड़ा मतलब हिंदुओं के लिए गौरव। आपने गॉगल नहीं लगाया लेकिन इनकी तरह? नहीं, गूगल ने मैंने गूगल नहीं लगा था। हाँ। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मतलब सबसे बड़ा हिंदू शौर्य दिन Yes. आज हम समझेंगे, क्योंकि अयोध्या की भी शुरुआत सोमनाथ मंदिर से हुई है और आज भी हजारों साल बाद भी आज भी हमारा सोमनाथ मंदिर उसी अड़ीखम खड़ा है। ये सोमनाथ का जेंजी है। आप देखिए, जेंजी की बात की जाती है, ये सोमनाथ का जेंजी है और सोमनाथ का जेंजी विकास के साथ साथ अपने महादेव, सोमनाथ, आस्था, आध्यात्म, संस्कृति, सभ्यता, साहस सबको साथ लेकर चलता है मेरे ख्याल से। ठीक कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? यस यस। हाँ, इसलिए आपने चश्मा नहीं उतारा है, सुबह से मैं देख रहा हूँ आपको। और देखिए यही तस्वीर यहाँ पर भी है और उस तरफ भी अगर आप देखेंगे अभी तक लोगों का जमावड़ा देखिए, लोग जाने को तैयार नहीं है। लोगों का जमावड़ा अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंदिर के अंदर पहुंचेंगे और वहां पर फिर पूजा अर्चना के बाद आगे एक जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा। रूबिका, हमारे साथ हिंडोल सेन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं अमन, और न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को इनका सानिध्य मिलना मुझे लगता है कि ये बड़ी बात है। सारे बड़े मेहमान, सारे बड़े खास मेहमान आज इस मौके पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिंडोल सेन गुप्ता के बारे में बता दूं, इतिहासकार हैं और साथ में आप ये भी समझ लीजिए कि उनका ये मानना है कि अब तक जो हिस्ट्री, जो इतिहास हमको परोसा गया है वो भारत की दृष्टि से था ही नहीं और अब उसे रीराइट करने की ज़रूरत है। हिंडोल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आप चाहते थे कि हिस्ट्री को ऐसे देखा जाए, वैसा देखा जाए, उसमें ये वाला कौन सा चैप्टर है जो आज शौर्य यात्रा निकाली जा रही है पीएम की तरफ से? रूबिका जी, बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया मुझे। मैं भुवनेश्वर से जुड़ रहा हूँ, लिंगराज के देश से जुड़ रहा हूँ आपके शो में। ये जब सोमनाथ का मैं दृश्य देख रहा हूँ आपके चैनल पे, ये मेरे इतिहासकार के नाते तो मेरा एक सपना साकार हो गया आज।
और एक भक्त के नाते भी एक सपना साकार हो गया। देखिए रूबिका जी, आपसे बहुत बार चर्चा हुआ है वेरियस स्टेजेस पर कि ये इतिहास जो हमारा है ये एक स्पिरिचुअल इतिहास है हमारा। ये इतिहास को आपको धार्मिक तरीके से आपको समझना पड़ेगा, और अगर आप धार्मिक तरीके से इसको नहीं समझ सकते तो आप इस देश को नहीं समझ सकते। देखिए, ये एक इतिहासकार के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पंडित नेहरू ने कहा था के मुंशी को कि ये सोमनाथ आप मत बनाइए, ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। के मुंशी ने लंबा चौड़ा चिट्ठी लिखा था पंडित नेहरू को कि सरदार पटेल जी ने मुझे ये काम आपने अंतिम समय पे मेरे कंधों पर सौंप के गए थे, ये काम तो मैं खत्म करके ही छोड़ूंगा। ये देश के लिए, धर्म के लिए मुझे ये काम खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने, जब सोमनाथ का उद्घाटन होने वाला था, के मुंशी साहब ने जब खत्म कर दिया काम, तब भी पंडित नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद साहब से कहा कि आप प्रेसिडेंट हैं, आपको इसमें नहीं जाना चाहिए, ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। राजेंद्र प्रसाद जी ने भी प्रधानमंत्री नेहरू से कहा कि नहीं, इतने सारे काम हो रहा है देश में इंडिपेंडेंस के बाद, अगर सोमनाथ का फिर से हम ठीक तरह से उन्नयन नहीं कर पाए तो फिर हमारा धर्म का काम, धार्मिक राष्ट्र का काम खत्म नहीं होगा। तो आज जब मैं ये देख रहा हूं सोमनाथ में, सच में सरदार पटेल का काम आज खत्म हो गया, के मुंशी का काम, राजेंद्र प्रसाद साहब का काम आज खत्म हो गया। हिंडोल, जब आप ये बात कहते हैं तो फिर दूसरा पक्ष एक आता है और वो ये कहता है कि ये क्या है, आप केवल और केवल हिंदुत्व का झंडा जो है वो बुलंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी राम मंदिर के फंक्शन में दिखते हैं, अब यहाँ शौर्य यात्रा में दिखाई दे रहे हैं, तो फिर कहाँ से हो गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? इस पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, एक छोटा सा इतिहासकार हूं तो इतिहास से जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल रूबिका जी, कि देखिए सोमनाथ का जब पुनर्निर्माण हो रहा था, नवानगर के जाम साहिब ने भी इसमें पैसा दिया था और काफी सारा पैसा दिया था। उनको नहीं लगा था कि ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है और हिंदू मुसलमान भेदभाव है। ये संस्कृति है हमारी, ये सांस्कृतिक धरोहर है सबका, उनको नहीं लगा था। पर आज के 2026 के सेक्युलरिस्ट को लगता है कि ये देश में से ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है और ये हिंदुत्व है। मुझे बहुत ही खराब लगता है जब लोग ऐसे कहते हैं। हाँ। पर इतिहास इसका गवाह देता है कि पहले हमारे जो फोरफादर्स थे वो ऐसे नहीं सोचते। आप तो इतिहासकार हैं, आप बहुत सारे पन्ने जो हैं पलटते होंगे हिंडोल। रूबिका लियाकत जब कलेवा पहनती है तो वो हिंदुत्ववादी हो जाती है, लेकिन मान लीजिए अगर हिंडोल सेन गुप्ता अजमेर दरगाह का कलेवा, जैसे वहां पर भी एक धागा होता है, वो डोरा बांध लेता है तो वो सेक्युलर हो जाता है। मुझे ये बताइए, दो अलग अलग डेफिनेशन क्यों? नहीं, ये तो गलत है। देखिए, मैं जामिया मिलिया में छात्र था, हम जाते थे निजामुद्दीन दरगाह, हम भी सुनते थे निजामुद्दीन दरगाह में भगवान की गीत, कवाली सुनते थे। तो ऐसा हमारे देश में तो ये, अगर रूबिका लियाकत कलेवा पहनती है तो वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। ये जो बोलते हैं वो भारत को नहीं समझते हैं रूबिका जी। अब अनपढ़ों का क्या करें, हमारे देश में अनपढ़ भी अब कुछ लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता है। और पढ़े लिखे अनपढ़ों का क्या करें? का आपको उदाहरण दिया हिंडोल जी, वो तो ज्यादा खतरनाक होते हैं। नहीं, खतरनाक तो है। आज हमारे देश में देखिए, ये हमारे देश में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो तो इसी खतरे के वजह से है, इन लोगों के वजह से ही है। तो बहुत दुख होता है, मुझे भी बहुत दुख होता है, वो भारत के इतिहास को नहीं समझते हैं। मैंने आपको जाम साहिब का उदाहरण दिया, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अब ये लोग सोचते हैं तो क्या मतलब, खराब लगता है, मुझे दुख होता है। तो हिंडोल जी, बस एक सवाल जो जहन में आता है, हमारे साथ देखिए यहाँ इशिका तनेजा भी जुड़ चुकी हैं स्टूडियो में, लेकिन एक सवाल आपसे मुझे इम्पोर्टेंट है पूछना। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखिए लाइव तस्वीरें हैं, एक जगह एक पंडित जी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े हुए हैं, और वो तमाम योद्धा जिन्होंने आक्रांताओं से लड़ते हुए अपनी जान गवाई हैं, उनको आज शत-शत नमन किया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री ये करते हैं सनातन के लिहाज से, तो इसको कौन से चश्मे से देखा जाएगा? सेक्युलरिज्म के चश्मे से?
इसको एक ही चश्मे से देखा जाना चाहिए कि हमारा एक अनब्रोकन, अविभाजित एक हेरिटेज है, एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है। उस इतिहास को अगर हम नहीं देखिए, स्वामी विवेकानंद कहते थे, रूबिका जी, आज आप क्या हैं और कल आप क्या बनेंगे, वो आप तभी समझ पाएंगे जबकि आपको पता होगा आपका इतिहास क्या है। अगर आपको नहीं पता होगा कि धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए कौन से योद्धा आगे आके उन्होंने जीवन की बलिदान दे दी, अगर आप ये नहीं समझ सकते तो आपको आज भी नहीं पता चलेगा और कल भी नहीं पता चल सकता है। हिंडोल, क्या ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप, क्योंकि आपने तो खूब इनके बारे में पढ़ा होगा, एक शूरवीर थे हमीर सिंह, उन्हीं की मूर्ति पर इस वक्त पुष्प अर्जित किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। ऐसा कहते हैं कि वो गहलोत राजवंश के क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, महाप्रतापी हुआ करते थे, और वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने सनातन परंपरा के मान्य जो ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से जो पहला ज्योतिर्लिंग है उसके लिए अपने आप को न्योछावर कर लिया। अब तो चलिए उनके लिए फिल्में भी बनने लगी है, वो केसरी वीर अगर आपने देखी हो तो, लेकिन उनकी भूमिका के बारे में कुछ और दर्शकों को बताना चाहेंगे आप हिंडोल, या वैसे तमाम योद्धाओं के बारे में? देखिए, ऐसे ये जो शख्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग थे और मुझे ये लगता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा। ऐसे कितने ही लोग थे। 17 बार आक्रमण हुआ था सोमनाथ पे, 17 बार आक्रमण हुआ था सोमनाथ पे। तो ये 17 बार में कितने ही ऐसे शूरवीर थे जिन्होंने अपनी जीवन बलिदान दे दिया सोमनाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश के जितने भी बच्चे हैं इसके बारे में जाने, देश को कैसे रक्षा करना चाहिए वो सीखे समझे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।